संभल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम के 400 पार के संकल्प में यूपी की जनता बड़ा समर्थन देगी। अपना दल के AIMIM के PDM की चुनाव में एंट्री पर कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हमला किया है। संभल के कस्बा बबराला में बदायूं लोकसभा के बूथ सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम ने 400 पार के संकल्प में यूपी की जनता बड़ा समर्थन देगी। AIMIM अपना दल के द्वारा यूपी में प्रत्याशियों को उतारने पर कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 2022 में प्रियंका गांधी गायब हैं। 2019 से राहुल गांधी नहीं दिख रहे हैं। अखिलेश यादव राहुल गांधी से उनकी सरकारों में की गई गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और अराजकता का जनता हिसाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों के जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम लगातार जनता के बीच में हैं और हमारे संगठन की जो गतिविधि हैं, संगठन के जो काम हैं, मतदान के अंतिम दिन तक जो काम है, उन कामों की रूपरेखा बनाकर हम पूरी तैयारी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश की महान जनता उसमें अपना बड़ा समर्थन देगी। सर, लोकसभा चुनाव में PDM की एंट्री हुई है, ओवैसी और अपना दल के प्रत्याशी उतारे, किसको नफा किसको नुकसान से? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और ये हम अपने काम के आधार पर, हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के बीच में। सर, राहुल अखिलेश की टेंशन बढ़ने वाली है क्या? अब चुनाव है, चुनाव में जिस प्रकार की उनकी गतिविधि है और पिछले आप देखेंगे 2022 के बाद प्रियंका गांधी गायब है, 2019 के बाद राहुल जी कहीं दिख नहीं रहे और चुनाव में गठबंधन का प्रलाप अलाप कर मैदान में आए हैं वो, तो इसके पीछे उन्हें अपने जो भ्रष्टाचार के कारनामे, जिस प्रकार से जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है उनकी सरकार के कालखंडों के समय जो अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार हुए हैं, तो उन सब विषयों का जवाब ना देना पड़े, इस प्रकार का जातीय द्वंद्व और टकराव पैदा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। तो अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना, दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर मतदान होना है और अपनी सीट बदायूं तीसरे चरण में, तो 10 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है 7 मई को।